नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश आज के प्रमुख हलचल। 25 अक्टूबर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे ने सीएम हेल्पलाइन में 10 शिकायतों के निराकरण की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री धोटे ने कहा कि सभी अधिकारियों को संवेदनशीलता से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हितग्राही मूलक शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए, राहत आदि संबंधी प्रकरणों को अनावश्यक लंबित नहीं रखा जाए। ऐसे प्रकरणों में अधिकारी स्वयं मौके पर जांच कर हितग्राही को संतुष्टि करते हुए शिकायत को विलोपित कराएं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री धोटे ने निर्देशित किया है कि शिकायतों का L1 एवं L2 स्तर पर ही निराकरण करना सुनिश्चित करें। कोई भी शिकायत बिना निराकरण दर्ज के अगले स्तर पर नहीं जाए तथा सभी शिकायतों में तथ्यात्मक रूप से गुणवत्तापूर्ण निराकरण दर्ज करना सुनिश्चित करें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को निर्देशित किया है कि NRC में भर्ती बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करें। इसके साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सभी विभाग प्रमुखों को CSR मद से जिले में किए गए कार्यों की मौके पर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में समस्त उपखंड अधिकारी, विभाग प्रमुख सहित L1 एवं L2 अधिकारी उपस्थित रहे। सीधी जिले में एक भी लॉ कॉलेज न होने की वजह से लॉ की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अन्य जिलों में जाकर मजबूरन पढ़ाई करनी पड़ रही है। जिले में लॉ कॉलेज की कमी को लेकर समय समय पर छात्र संगठन आवाज उठाते रहे, लेकिन शासन प्रशासन आश्वासन देने के सिवाय कोई सार्थक पहल नहीं कर सके, जिससे सीधी जिला आज भी लॉ कॉलेज की सुविधा से वंचित है। लॉ कॉलेज की समस्या को लेकर 25 अक्टूबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीधी ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद SDM श्रेयस गोखले को अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के धीरज सिंह ज्ञापन में की गई मांगों को SDM को पढ़कर सुनाया। कलेक्टर महोदय के प्रति ज्ञापन है। कलेक्टर जिला सीधी मध्य प्रदेश, लॉ कॉलेज पुनः संचालन हेतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों के हित के लिए निरंतर संघर्ष करती रहती है। उसी परिप्रेक्ष्य में सीधी जिले में लॉ कॉलेज का विषय भी शामिल किया गया है। सीधी जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत एक भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी लॉ कॉलेज संचालित नहीं है, जिसके कारण समस्त जिले के छात्र छात्रा लॉ करने हेतु अन्य जिलों में अध्ययन हेतु प्रवेश लेते हैं। क्योंकि सीधी जिला जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और मध्य प्रदेश के निर्माण के तदोपरांत बना हुआ जिला है और शिक्षा जगत में इस प्रकार की विभिन्नता सीधी जिले के युवाओं और छात्र छात्राओं के लिए अव्यवहारिक है। क्योंकि पूर्व से सीधी जिले में लॉ कॉलेज संचालित थी, बार ऑफ काउंसिल के नियमानुसार कुछ शर्तों को पूर्ण न करने के कारण सीधी जिले में वर्षों से लॉ कॉलेज के संचालन का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पा रहा है। अतः विद्यार्थी परिषद की मांग है कि सीधी जिले में लॉ कॉलेज को पुनर्स्थापित कर व्यवस्थित संचालन किया जाए। यदि 15 दिवस के अंदर दिए गए ज्ञापन के विषय में कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होगी। SDM को ज्ञापन सौंपने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के धीरज सिंह ने NTV इंडिया न्यूज को अपनी मांगों की जानकारी दी और कहा कि यदि शासन प्रशासन ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये ABVP ने आज यहाँ पे प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे हैं आपकी? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हित में काम करता है। उसी नाते विद्यार्थी परिषद की मांग रही है कि सीधी जिले में आज पहला लॉ कॉलेज के लिए ज्ञापन दिया गया है। लॉ कॉलेज पहले से स्थापित थी, बार ऑफ काउंसिल के नियमानुसार कुछ शर्तों को पूर्ण न कर पाने के कारण सीधी जिले में लॉ कॉलेज संचालित नहीं है और सीधी जिले से लॉ कॉलेज चली गई। हम प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि जो बार ऑफ काउंसिल की शर्तें हैं उनको प्रशासन पूर्ण करे और सीधी जिले की पूरे सीमा के अंतर्गत एक भी लॉ कॉलेज संचालित नहीं है तो लॉ कॉलेज की पुनः स्थापना करे। इसीलिए आज पहला ज्ञापन है। यदि आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप? हमने ज्ञापन में अंतिम पंक्ति में लिखा है 15 दिवस का हमने समय दिया है। 15 दिवस के अंतर्गत यदि ज्ञापन के माध्यम से उसमें कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता तो हम आंदोलन करेंगे। उसके बाद उग्र आंदोलन करेंगे, उसके बाद हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, उसके बाद सेल्फी पॉइंट बना के लॉ कॉलेज के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, उसके बाद जन आंदोलन बना के गांव-गांव क्षेत्र में सभा करेंगे और एक समूह बड़ा जन आंदोलन तैयार करके प्रशासन को यदि सहज तरीके से यदि कार्य नहीं होता है तो हम झुकने पर बाध्य करेंगे। सीधी शहर में स्थित मुक्तिधाम जिला प्रशासन और नगर पालिका की अनदेखी की वजह से अव्यवस्था और गंदगी का शिकार है। मुक्तिधाम में लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने तो जाते हैं, लेकिन वह भी कुछ ना कुछ वहां पर लकड़ी, कपड़े और पूजा की सामग्री छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मुक्तिधाम में गंदगी हो रही है। नगर पालिका के अमले द्वारा मुक्तिधाम में प्रॉपर तरीके से सफाई न करने से भी गंदगी बढ़ जाती है। इसी समस्या को देखते हुए सीधी शहर के समाजसेवी राखू कामदार ने मुक्तिधाम पहुंचकर अपने साथियों की मदद से स्वयं के खर्चे से मुक्तिधाम में साफ सफाई करवाई और साफ सफाई के दौरान राघव कामदार ने कहा कि शासन प्रशासन को मुक्तिधाम की सफाई पर ध्यान देना चाहिए।
नगर पालिका को भी साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। राघो भाई कामदार ने नगर वासियों से अपील की है कि वे जब किसी का अंतिम संस्कार करने आते हैं तो लकड़ियां और कपड़े छोड़कर वहां गंदगी ना करें और साफ सफाई का ख्याल रखें। समाज सेवी राघो भाई का यह पुण्य काम निश्चित ही प्रेरणादायी है। सभी नागरिकों को मुक्तिधाम की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नगर पालिका को भी चाहिए कि मुक्तिधाम की नियत साफ सफाई की व्यवस्था बना दी जाए, जिससे वहां पर अंतिम संस्कार करने वाले लोगों की भावनाएं हटता है। 22 अक्टूबर से सीधी शहर के पूजा पार्क में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रीधाम वृंदावन से पधारी कथा व्यास देवी ज्योति किशोरी जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जा रही है। 25 अक्टूबर को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन पूजा पार्क में कथा सुनाते हुए कथावाचक देवी ज्योति किशोरी जी ने कहा कि भगवान के प्रति समर्पित होने पर भगवान सबरी और केवट जैसे शरण में ले लेता है। पूजा पार्क में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का श्रवण करने भक्त बड़ी संख्या में मौजूद थे। नैनीताल रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि रक्षा एवं पर्यटन केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्रों निगलाट, गर्म पानी एवं खैरना का दौरा किया। उन्होंने आपदा परिवार के 2 सदस्यों को खो चुके पीड़ित परिवार के सुरेश चौहान को 8 लाख रुपए मुआवजा धनराशि का चेक देते हुए कहा कि परिवार को हुई जन क्षति भरपाई कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि दुख एवं संवेदना की इस घड़ी में सरकार सभी आपदा प्रभावितों के साथ है और प्रभावित लोगों को सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने आपदा पीड़ित परिवारों के क्षतिग्रस्त भवनों की मुआवजा धनराशि शीघ्र देने हेतु सभी औपचारिकताएं प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश उप जिलाधिकारी कौशल्या कुटोली को दिए। उन्होंने क्षतिग्रस्त रामगाढ़ लख जल विद्युत परियोजना को शीघ्रता से सुचारू करने हेतु उरेडा विभाग के अधिकारियों को तुरंत एस्टीमेट बनाते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क मरम्मत, मलबा हटाने हेतु किए जा रहे कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश लोक निर्माण विभाग के अभियंता को दिए। भट्ट ने निरीक्षण के उपरांत तहसील भवन में आयोजित बैठक में क्षेत्रीय अधिकारियों व अभियंताओं से अब तक किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों को सामान्य स्थिति में लाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कि आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए और आधारभूत सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। नैनीताल रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि आज चाफी में कांग्रेस नेत्री व रेड क्रॉस के सदस्य एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेश पांडे व खष्टी बिष्ट की ओर से सैकड़ों लोगों को राहत सामग्री वितरित की गई। साथ में हितेश शाह, शांति तिवारी ने दैवी आपदा से प्रभावित पांडे छोड़ गांव में सैकड़ों लोगों को राहत सामग्री वितरण में अपना सहयोग दिया। पीड़ितों को आटा, चावल, दाल, मसाले आदि का वितरण करते हुए ग्रामीणों को राहत पहुंचाई गई।
चावल के लिए थैलियाँ लाना तो अपनी अपनी थैलियाँ मंगाओ, थैलियाँ मंगाओ तो थैली लाना। और अब पैसे प्रादेशिक हलचल। पथरिया कृषि उपज मंडी में गेहूं के कम रेट पर किसान ने सवाल उठाए तो टूट पड़े व्यापारी, पीटा घसीटा और मुंह पर मारी लात। पृथ्वीपुर में चुनावी सभा में शिवराज के मंच से जाते ही खाने के पैकेट के लिए टूटी भीड़, छीना झपटी पर भी हुई उतारू। भीड़ में पकड़ी गई मीठी जहर की फैक्ट्री, केमिकल सिंथेटिक दूध, रिफाइंड ऑयल से बना रहे मावा, दीपावली पर होना था सप्लाई। और खाद न मिलने से किसान परेशान, सागर में धरने पर बैठे गुना में 5 घंटे किया चक्का जाम। और अब से राष्ट्रीय हलचल। हद भूल गए इमरान के मंत्री, पाक के होम मिनिस्टर बोले क्रिकेट में हमारी जीत, भारत और दुनिया के मुस्लिमों की फतेह है। कश्मीर में शाह का बेखौफ अंदाज, गृह मंत्री ने श्रीनगर के मंच पर लगा बुलेट प्रूफ ग्लास हटवाया, बोले दिल से डर निकाल दीजिए। सीएम शन्नी की सर्वदलीय मीटिंग, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, फैसला रद्द न हुआ तो बुलाएंगे विधानसभा सेशन। और अमेरिका पर फिर साइबर हमला, रूसी हैकर्स ने यूएस की 140 आईटी कंपनियों को निशाना बनाया, बाइडेन की चेतावनी नजरअंदाज। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी बमबिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।